वाली वीडियो में नेक्स्ट पार्ट कंटिन्यू करेंगे 2024 के फर्स्ट पेपर का। अपन 80 से लेकर 120 तक के क्वेश्चन करेंगे सेट डी। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट विद रिगार्डिंग टू द BCG वैक्सीनेशन। तो BCG जो है एक लाइव वैक्सीन है और ये माइक्रोबैक्टीरियम बोवियस से डिराइव्ड है। ID लगती है ये और हाईली इम्यूजेनिक है। तो 1, 3 एंड 4। विच ऑफ द फॉलोइंग इम्यूनाइजेशन आर रिकमेंडेड फॉर पर्सन इन्फेक्टेड विद दी HIV। तो हेपेटाइटिस बी और न्यूमोकोकल लगता है इन्फ्लुएंजा रिकमेंडेड नहीं है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू विटामिन डी डेफिशिएंसी। तो विटामिन डी डेफिशिएंसी नॉर्दर्न एल्टीट्यूड्स में कॉमन है। ये डार्क स्किन पीपल्स में मोर लाइकली टू डेवलप होती है। ठीक है। तो ये भी एक बहुत लोगों ने गलत कराते हैं क्वेश्चन। विटामिन डी डेफिशिएंसी जितने स्किन डार्क होती है उतनी ज़्यादा डेफिशिएंसी होती है विटामिन डी की। एंड एक्सपोजर टू UV लाइट इज एडवाइसेबल इन पेशेंट विद विटामिन डी डेफिशिएंसी। फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड इसमें करेक्ट हो गया। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्टरिस्टिक फॉर पर्परा फुलमिनेंस। तो पर्परा फुलमिनेंस के लिए इसमें करेक्ट है कि ये इसमें लार्ज इक्कीमाइसिस होते हैं इरेगुलर शेप के। ठीक है। एल्डरली मेल विद पेपुलर लीजन ऑन द फेस and the papule are with pearly telangiectatic border and on sun damaged skin पर है। तो ये हो गया basal cell carcinoma। which of the following are correct regarding the cortisol। cortisol illness में बढ़ता है ना कि फॉल होता है। तो सेकंड को छोड़ के इसमें फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ करेक्ट हो जाएगा। अ पेशेंट प्रेजेंट विद द हिस्ट्री ऑफ बोन स्टोन एब्डोमिनल। तो हाइपर पैराथायरॉइडिज्म के फीचर है तो पैराथायरॉइड ऐसे करेंगे इसमें अपन। Which of the following treatment with regard to the treatment of thyrotoxicosis of Graves' disease consider the following statement। तो इनमें से कौन से स्टेटमेंट्स करेक्ट है। तो प्रोपाइल थायराइड से ब्रेस्ट फीडिंग में देते हैं। लार्ज गोइटर इज इंडिकेशन ऑफ द थायराइडेक्टोमी। प्रेगनेंसी में रेडियो आयोडीन एब्लेशन नहीं करते और एग्रेनुलोसाइटोसिस कार्बामेजेपिन का साइड इफेक्ट है। फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ आंसर है। With regard to the management of the hypothyroidism, consider the following statement। ट्रीटमेंट इस विधि थायरॉक्सिन रिप्लेसमेंट सिंगल डोज देते हैं। सही बात है। एवरेज डोज 1.6 माइक्रोग्राम पर केजी पर डे होता है। पर कोरोनरी आर्टरी डिजीज में फुल डोज नहीं, डोज कम करना चाहिए अपने को कोरोनरी आर्टरी डिजीज में। आंसर इज फर्स्ट। कौन सा ग्लूकोज लोअरिंग एजेंट इंजेक्टेबल है। सीमाग्लूटाइड। डायबिटिक रेटिनोपैथी में क्या क्या चीज़ देखने को मिलेगी। माइक्रोनिज्म, डॉट नॉट हेमरेज, न्यूवेस्कुलेशन, रेटिनल थिकनिंग नहीं होती। फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ। Which of the following disorder are caused by enzymatic defect in the heme biosynthesis pathway। तो porphyria करता है। Which of the following is an indicator which of the following is an inhibitor of the intestinal mucosal transporter NPC1L1 responsible for the absorption of the dietary and biliary cholesterol। तो इसमें जो ड्रग यूज होती है वो है एजिटिमेब। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट इनिशियल ट्रीटमेंट मैनेजमेंट क्या रहेगा सीवियर हाइपरकैल्सीमिया का, वो है IBNS। और विच ऑफ द फॉलोइंग यूज इन कैलकुलेटिंग सीरम ऑस्मोलिटी। तो सोडियम, ग्लूकोज और बर्न काम में लेते हैं, कैल्शियम काम में नहीं लेते। फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ। स्लेप्टिक अपीयरेंस, एरिथ्मा इन्फेक्शियोसम। विच ऑफ द फॉलोइंग फार्मास्यूटिकल एजेंट कैन बी यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ विस्टरल लिशमीनियासिस। तो वो है फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ। स्पारामाइसिन नहीं देते। बी। कंसिडर द फॉलोइंग कंडीशन। प्राइमरी एपनी इन द न्यूनेट होगा तो उसमें एक तो नो रेस्पॉन्स होगा टेक्टाइल स्टिमुलेशन को, हार्ट रेट भी फॉल होगी, BP भी फॉल होगा, टोन भी डिक्रीजिंग होगी। तो आंसर इज सी। ह्यूमन मिल्क और ब्रेस्ट मिल्क में देखें तो इसमें जो ह्यूमन मिल्क है, ह्यूमन ब्रेस्ट मिल्क है मतलब इसमें 75% वाटर नहीं होता, इसमें 88% वाटर होता है। ब्रेस्ट मिल्क इज़ रिच इन टोरिन एंड सिस्टीन और इसमें ओमेगा 2 और 6 होते हैं और हाई लैक्टोज कंटेंट होता है इसमें। ठीक है। और इसका जो हाई लैक्टोज कंटेंट होता है ब्रेस्ट मिल्क का हेल्प करता है एब्जॉर्प्शन ऑफ द कैल्शियम। तो थर्ड एंड फोर्थ इसमें करेक्ट हो गया। गुड लैचिंग के साइन क्या क्या है इसमें। जो नोज़ है ना वो निपल तक नहीं, वो और ऊपर होनी चाहिए। बेबी का माउथ वाइड होना चाहिए, चिन टच करना चाहिए ब्रेस्ट को, लोअर लिप इवर्टेड होना चाहिए। सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। ये 6 ईयर ओल्ड बॉय है और इसमें फुल नेम वगैरह उसने बोलना शुरू कर दिया, मतलब 3 साल तक की उसकी एज हो गई है और वो पोएम नहीं कर पा रहा, मतलब 4 साल
के माइलस्टोन्स कंप्लीट नहीं हो रहे, उसके 3 साल की एज है, 6 असली एज है उसकी, इंटू 100 करो, डेवलपमेंट क्वेश्चन हो गया 50% इसका। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ओके, तो हेपेटाइटिस सी वैक्सीन हैज रिड्यूस्ड एफिकेसी एडमिनिस्ट्रेड इंट्रामस्कुलरली, नहीं। मैक्सिमम टाइम अलाउड फॉर रिकंस्टिट्यूशन एमआर वैक्सीन इज 30 मिनट्स, नहीं। ये जो होता है, ये जो टाइम होता है एमआर वैक्सीन के लिए होता है वो होता है 8 आवर। मैटरनल एंटीबॉडीज डू नॉट इंटरफेयर विद सेलुलर इम्यून रिस्पॉन्स टू द बीसीजी वैक्सीन, ट्रू। एंड DTWP जो होता है वो प्रीफर करते हैं हम DTAP के मुकाबले, ट्रू। थर्ड एंड फोर्थ। रोटावायरस वैक्सीन इज अवॉइडेड ड्यूरिंग एन एपिसोड ऑफ द डायरिया। रोटावायरस वैक्सीन को डायरिया के एपिसोड में अवॉइड क्यों करते हैं? क्योंकि वो जो इसमें जो आंसर चल रहा है अभी तक ये है कि वो वर्सन कर देता है डायरिया को, और इसका जो साइड इफ़ेक्ट है इंटरसेप्शन का वो भी इंक्रीज़ हो सकता है। तो मोस्ट बेस्ट आंसर इसमें सी चल रहा है अभी तक, है ना। द रिस्क ऑफ डाउन सिंड्रोम 100% कब होगा? जब दोनों पेरेंट में बैलेंस ट्रांसलोकेशन होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल ऑफ द जीनोमिक इम्प्रिंटिंग? एंजलमैन एंड प्रेटरविली, फर्स्ट एंड थर्ड। पॉइजन विच कॉज हाइपोथर्मिया, तो एल्कोहल हाइपोथर्मिया करता है। कंसिडर द फॉलोइंग पेयर, तो इसमें कितने पेयर करेक्ट हैं? तो इसमें एग्जैक्ट आंसर मुझे अभी तक इसका नहीं मिला है, आंसर की में देखना पड़ेगा, बट इसमें मोस्ट प्रोबेबली सेकंड एंड थर्ड है, यानी कि हमारा 2 पेयर इसमें करेक्ट है। इसमें फर्स्ट और थर्ड में कन्फ्यूजन, बाकी सेकंड था। कंसिडर द फॉलोइंग एजेंट एंड द कार्डिक इफेक्ट इन केस ऑफ ओवरडोज और पॉइजन। इसमें लिथियम हार्ट ब्लॉक करता है, यानी PR इंटरवल प्रोलॉन्ग करेगा। इसमें एमेड्रोन ये प्रोलॉन्ग करता है QTC को। ये वाइट QRS नहीं करता और ये ब्रेडिकार्डिया करता है, तो इसमें ओनली 2 पेयर करेक्ट। बेबी जो है बर्थ से ही रेस्पॉन्स नहीं कर रहा, टेक्टाइल स्टिमुलेशन के बाद भी ब्रीदिंग नहीं कर रहा, रिस्पॉन्स नहीं दे रहा, तो प्राइमरी अपनी है। वीकली IFA टैबलेट में जो सप्लीमेंट देते हैं, ध्यान रखना वीकली है, इसलिए क्वेश्चन में 100 mg और 500 माइक्रोन जाएगा जो वीकली चलती है, और बाय एनुअल डीवॉर्मिंग यानी फर्स्ट एंड थर्ड। अंडर IMNC है, केयर टेकर जो है आर एडवाइज टू रिटर्न इमीडिएटली टू हेल्थ फैसिलिटी इफ़ जो सिक चाइल्ड है ड्रिंक नहीं कर पा रहा, खा नहीं पा रहा, फास्ट ब्रीदिंग हो रही है, इन एब्सेंस ऑफ निमोनिया ऑल्सो, ब्लड अरेस्ट उनमें, कंजक्टिवाइटिस इसका कोई नहीं है, ठीक है। फर्स्ट सेकंड थर्ड। बर्न में तो चाइल्ड बर्न का पेशेंट है, तो उसमें पार्कलेट एस्टिमेट करते हैं अपन, इसका फार्मूला 4 ml इंटू वेट इंटू टोटल बॉडी सरफेस एरिया होता है, और इसमें एडिशनल फ्लूइड मेंटेनेंस इज ऑल्सो गिवन बर्न में, ठीक है। फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। वॉल वाल इरेडिकेशन जो है आयरन इंटॉक्सिकेशन के लिए करते हैं। टू प्रिवेंट रिकरेंस ऑफ न्यूरल टूथ डिफेक्ट 4 mg देते हैं, यानी 4000 माइक्रोग्राम या 4 mg। एंड नॉन इन्वेजिव प्रीनेटल टेस्टिंग है ना, आप 10 वीक के बाद में करते हो, मैटरनल ब्लड पे करते हो, नेगेटिव प्रेडिक्टिव वैल्यू हाई होती है, और इन्वेजिव टेस्ट जो है वो भी कंफर्मेशन के लिए बाद में चाहिए होगा, तो 1, 3 एंड 4। विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स करेक्ट रिगार्डिंग फिजियोलॉजी ऑफ द ब्रेस्ट फीडिंग? तो नाइट फीडिंग जो है ना इंपॉर्टेंट होती है मेंटेन करने के लिए प्रोटीन रिफ्लेक्स को। विच आर द फॉलोइंग फाइन मोटर माइलस्टोन विल अपीयर अहेड ऑफ द अदर? तो देखो, जो क्रॉस और सर्कल में सबसे पहले कौन आएगा? सर्कल 3 साल पे आता है, क्रॉस 4 साल पे आता है, तो यहाँ पे सर्कल पे देखना है, मतलब सर्कल वाले अपने पास ऑप्शन हो गए, एक एरा एक एरा। तो कॉपी करना ईजी होता है बच्चे के लिए, ठीक है, कॉपी करना ईजी होता है तो वो जल्दी कर लेगा, और ड्रॉ करना थोड़ा टफ होता है, तो 3 साल की एज पर एग्जैक्ट कर पाएगा उस चीज़ को। इन केस ऑफ हाइपरटेंसिव इमरजेंसी इन चाइल्ड, BP शुड बी रिड्यूस्ड बाय अप टू 10% एट द फर्स्ट आवर। और 2 साल के बच्चे में जो फास्ट ब्रीदिंग का बोलेंगे जब मोर देन 40 के 2 मंथ्स तक में 60 के ऊपर ब्रीदिंग होती है, फास्ट तब बोलेंगे। 2 मंथ से 1 साल तक में 50, और 1 से 5 साल तक में 40 के ऊपर। हाइपर कैलीमिया के मैनेजमेंट के लिए क्या क्या काम मिलेगा? 10% कैल्शियम ग्लूकोनेट, रेगुलर इंसुलिन दिया जाता है, नेबुलाइज हिपरट्रोपिन कभी नहीं होता, और एसिडोसिस होता है तो IV सोडियम बाइकार्बोनेट जैसे, तो 1, 3 एंड 1, 2 एंड 4। नेबुलाइजेशन ऑफ द साल्बुटामोल किस इलेक्ट्रॉनिक डिस्पेंसर से काम में आ सकता है? तो वो है हाइपर कैलीमिया। ओके, तो इसके साथ में पेपर 1 पूरा कंप्लीट डिस्कस हो चुका है, और अब नेक्स्ट वीडियो मैं विद इन 1 to 2 days कंप्लीट जो पेपर 2 का डिस्कशन है उसको बना के डाल दूँगा। ओके, आई होप आप सबके मार्क्स इसमें अच्छे आए होंगे, एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू।